सोनू और रूपेश वकीलों से उनकी विचारों से सहमत होकर मैं ये मुख्य धारा में आने के निर्णय लिया हूँ। दरभा डिवीजन में इंचार्ज हुआ करता था चैतू नामक एक 25 लाख का नक्सल लीडर था, जिसने कल अपने अन्य 9 साथियों के साथ कुल मिलाकर 10 साथियों के साथ पुनर्वास किया है। पच्चीस मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बहुत बड़ा नक्सली हमला हुआ था। इस नक्सली हमले में जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो खत्म हो चुका था। बता दें कि सुकमा से जो कांग्रेस के नेता हैं वो परिवर्तन यात्रा करके वापस जगदलपुर की ओर आ रहे थे, लेकिन तभी अचानक झीरम घाटी के पास नक्सलियों ने ताबड़तोड़ हमले किए। इस ताबड़तोड़ हमले में जो बस्तर के टाइगर के नाम से जाने जाते थे, बस्तर टाइगर के नाम से महेंद्र कर्मा, उनकी भी मौत हुई। नक्सलियों ने उनके 100 के साथ विभत्स घटना की। बता दूं कि जो महेंद्र कर्मा को नक्सलियों ने 100 से अधिक गोली मारी थी और उनकी मौत के बाद उनके शव पर उन्होंने नृत्य किया था। इसके साथ ही बता दूं कि जो मंत्री थे कांग्रेस में नंद कुमार पटेल, उनको भी नक्सलियों ने मौत के घाट उतारा था और उनके बेटे की भी नक्सलियों ने हत्या की थी। और इसी कांड में जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं विद्याचरण शुक्ल, उनकी भी मौत हुई थी और इस घटना में 32 लोग नक्सली हमले में मारे गए थे। मैं आज जहां पर खड़ा हूं छत्तीसगढ़ का यह बस्तर जिला है, बस्तर जिले का जगदलपुर शहर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो 32 लोग जो मारे गए थे इस नरसंहार में, नक्सलियों ने जो नरसंहार किया था, इसके लिए यहाँ पर स्टेच्यू बना गया है, उसकी याद में स्मृति के रूप में इसे बनाया गया है। और यह बहुत बड़ी घटना थी। इस घटना ने छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे भारत में हाहाकार मचाया था। और बता दूं कि इस घटना को जिसने अंजाम दिया था, जो मास्टरमाइंड नक्सली था, चैतू उर्फ श्यामू दादा एक ऐसा खूंखार नक्सली था जिसने इस पूरे घटना की प्लानिंग की थी। उसकी वजह से ही ये जो 32 लोग हैं, 32 लोग झीरम में मारे गए थे। लेकिन जब से देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक पूरे माओवाद को खत्म करने की घोषणा की है, तब से लगातार जो है बस्तर और जो नक्सल प्रभावित राज्य और जिले हैं उनमें बड़े बड़े सरेंडर और एनकाउंटर आपको देखने मिले होंगे। जिसमें जो एनकाउंटर में सबसे बड़ी सफलता मिली थी अबूझमाड़ में नक्सलियों का जो महासचिव था बसवाराज, और 18 नवंबर को जो हिड़मा है, दुर्दांत नक्सली हिड़मा, ये दोनों मारे गए थे। इसके बाद से लगातार जो है आत्मसमर्पण देखने को मिल रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नक्सलवाद अब पूरी तरीके से मार्च 2026 तक खत्म हो जाने की स्थिति जैसी दिखाई देने लगी है। वहीं बात करें कि लगातार जो माओवादियों में जो बौखलाहट है और माओवादी जो लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उसी में एक बड़ी सफलता मिली है। बड़ी सफलता ये है कि जो इस घटना का मास्टरमाइंड था चैतू उर्फ श्यामू, इसने बस्तर आईजी पी सुंदरराज के सामने समर्पण किया है। और कौन था ये नक्सली और कितना इस पर था इनाम और कितने सालों से यह नक्सल संगठन में सक्रिय था, इसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुप्तेश्वर जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बस्तर पोस्ट। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में झीरम घाटी हमले का मास्टरमाइंड नक्सली चैतू उर्फ श्याम दादा ने सरेंडर कर दिया है। झीरम घाटी में कांग्रेस के टॉप लीडरशिप समेत 32 लोगों का कत्ल हुआ था। चैतू उर्फ श्याम दादा वर्तमान में DKSZ सीएम कैडर का है। इस पर 25 लाख का इनाम था। बस्तर के जंगलों में कई बार सुरक्षा बलों की गोलियों से यह नक्सली बच निकला था। फोर्स की लगातार मौजूदगी के बाद चैतू उर्फ श्याम ने हथियार डाल दिए हैं। 45 साल से नक्सल संगठन में यह नक्सली था, जिसमें 35 साल बस्तर में ही इसने काम किया। चैतू उर्फ श्याम दादा तेलंगाना का मूल निवासी है। 1980 में कॉलेज के दौरान ही नक्सल संगठन में यह शामिल हुआ था। शुरुआती दिनों से ही हिंसात्मक गतिविधियों में सक्रिय रहा। 1990 के दशक में बस्तर क्षेत्र में आकर काम शुरू किया था। दंडकारण्य इलाके में यह 35 साल से सक्रिय रहा। अबूझमाड़ और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी इसने काम किया। नक्सल संगठन को जोड़ने, भर्ती बढ़ाने और विचारधारा
फैलाने में इसका बड़ा अहम रोल था। झीरम घाटी हमले का मास्टरमाइंड भी यह था, जिसमें 32 लोग मारे गए थे। बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर में कई बार सुरक्षा बलों की घेराबंदी से भी यह बच निकला था। वहीं झीरम हमले का मास्टरमाइंड चैतू समेत 10 नक्सलियों ने जो सरेंडर किया है, उनके नाम यह हैं और उन पर कितना इनाम था इसकी भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। सरोज उर्फ मलकू सोड़ी, इस पर 8 लाख का इनाम था। वहीं भूपेश पर 5 लाख का, प्रकाश पर 5 लाख का, कमलेश पर 5 लाख का इनाम था। वहीं रायमती सलाम पर भी 5 लाख का इनाम था। संतोष आचला, इस पर 5 लाख का इनाम था। रामशीला, इस पर 1 लाख का इनाम था। नवीन, इस पर 1 लाख का इनाम था और जयती पर भी 1 लाख का इनाम था। वहीं चैतू ने क्या कहा सरेंडर के बाद, इसे भी सुनिए। जो सोनू और रूपेश वकीलों से, उनके विचारों से सहमत होकर मैं ये मुख्य धारा में आने के निर्णय लिया हूँ। बदली हुई परिस्थितियों में पुराने तरीके से जनता में काम करना असंभव लग रहे हैं, इसलिए जो नया तरीका अपनाते हुए जनता में काम करेंगे, इस सोच के साथ हम लोग आए थे। और बाकी साथियों को भी अपील करता हूँ, वो लोग अपना स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं और सोचना चाहिए परिस्थितियों को। वो लोग भी आने की आशा करता हूँ। उनकी सुरक्षा अभी मुख्य विषय बन गई। दरभा डिवीजन में इंचार्ज हुआ करता था सेतु नामक एक 25 लाख का नक्सल लीडर था, जिसने कल अपने अन्य 9 साथियों के साथ, कुल मिलाकर 10 साथियों के साथ पुनर्वास किया है। सरकार की तरफ से पहले ही इस बात की घोषणा है कि जो पुनर्वास करना चाहते हैं वो तुरंत ही आ जाएं, पुनर्वास करें। सारी चिंता सरकार करेगी, उसमें कोई संशय नहीं है। और इस बात के लिए भी बड़ी स्पष्टता है कि पूरी ताकत के साथ सर्च ऑपरेशंस और अन्य एलिमिनेट करने के लिए, नक्सलिज्म एलिमिनेट करने के लिए जो आर्म्ड फोर्सेस के काम है वो भी काम किए जाए। ये तेलंगाना के में रहने वाले हैं चैतू, और इन्होंने बस्तर में पुनर्वास किया है। पुनर्वास की प्रक्रिया लगातार बस्तर में जारी है, लगातार समूचे देश में भी जारी है। तो किसी बात से इसको कोरिलेट करने का कोई अर्थ बहुत है नहीं, परंतु ये जरूर है कि ये जब भी हो ये अच्छा है, शांति आना चाहिए। सरकार का बहुत स्पष्ट कहना है इसमें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ विगत विधानसभा चुनाव से पहले ही आह्वान किया था, उनकी प्रेरणा से, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के स्पष्ट रणनीतियों से, निर्णयों से, सहयोग से और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से बस्तर से ही और समूचे देश से नक्सलवाद समापन की ओर है। तो ये सदैव ये कदम स्वागत योग्य है, चाहे जब भी हो सरकार इसके लिए तैयार है। जो पुनर्वास नहीं करेंगे, जो फिर से हथियार उठाकर बात करेंगे, तो सशस्त्र बल के जवान पर्याप्त है उनसे इन सारी बातों को करने के लिए। 80% छत्तीसगढ़ से अब ये समाप्त हो चुका है। 20% आप कहें तो वो कुछ शेष है पश्चिम क्षेत्रों में, माड़ के पश्चिम क्षेत्रों में, सुकमा के दक्षिण में और बीजापुर के भी दक्षिण क्षेत्रों में कहीं ये शेष है। परंतु आप खुली हवा में सांस अब बस्तर में ले सकते हैं और निर्धारित समय में निसंदेह ये होगा कि आप इंद्रावती के किनारे शाम को बैठकर चाय पी पाएंगे। अचीव होना उसमें ज़्यादा विषय नहीं है, लेकिन निर्धारित समय तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस्तर हमारे पूरे ही नेतृत्व का ये स्पष्ट मानना है कि बस्तर में जल, जंगल, जमीन सब कुछ बस्तर के लोगों का है, बस्तर के युवाओं का है। बस्तर में एक आवाज़ आजकल निकल कर आती है कि बस्तर के युवा ही बस्तर को संभालेंगे। वो कहते हैं हमारा बस्तर हम संभालेंगे, और ये बड़े गर्व का विषय है, बहुत ही हृदय को प्रसन्नता देने वाला विषय है। मैं सोचता हूँ कि बस्तर ओलंपिक में भाग लेने वाले नौजवान, बस्तर पंडुम में भाग लेने वाले नौजवान और देश और दुनिया को समझ करके लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ काम करने वाले नौजवान अपने बस्तर को संभालेंगे।
जितने भी तरह के कानूनी प्रावधान हैं सशक्तिकरण के, पंचायतों के और ग्राम सभाओं के, उसको जरूर शीघ्र ही लागू किया जाएगा। मैंने सुना है कि जब उन्होंने गृह मंत्री के नाते विभाग संभाला था तो गृह मंत्रालय में जाते ही पहली बार उन्होंने कहा था कि जैसे पूर्वोत्तर के लिए अलग सेल बनकर रखा हुआ है, जम्मू कश्मीर के लिए अलग सेल बनकर रखा हुआ है और नक्सलिज्म के लिए अलग सेल बनकर रखा हुआ है, ऐसे 3 सेल केंद्र में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में चला करते थे। उन्होंने कहा कि ये तीनों सेल समाप्त होने चाहिए और देश के हर एक कोने को बिल्कुल समानता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आप बिल्कुल देख रहे हैं इस बात को कि जम्मू कश्मीर में वो स्थिति आ गई है। आप बिल्कुल देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी लगभग समाप्त हो चुकी है और ऐसे ही नक्सलवाद यह भी लगभग समाप्त हो चुका है। बहुत पराक्रमी हैं, कैसे निर्णय करते हैं, कैसे इतने बड़े निर्णय लेने का साहस उनमें होता है और उस निर्णय को धरातल पर उतार लेने का सामर्थ्य उनमें है। ईश्वर कृपा। 8.2% के हिसाब से जीडीपी का वृद्धि दर है और यह वृद्धि दर तब है जब दुनिया में बड़े शक्तिशाली देश ने टैरिफ टूरिफ की बात की। ये भारत है भाई। भारत के लोगों के मनोभाव, भारत के लोगों के सामर्थ्य, भारत के लोगों के पराक्रम, भारत के लोगों के परिश्रम के आगे ऐसी चीजें नहीं टिकती। समूची दुनिया देख रही है, जो वृद्धि दर कोई और न पा सका वो भारत पा लेता है। और इस तरह से जो हमने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत सबसे बड़ा आर्थिक ताकत वाला देश बनेगा, मैं सोचता हूं कि वो उस लक्ष्य पर हम आगे बढ़ ही रहे। ऐसे ही मैं छत्तीसगढ़ और बस्तर की जो राजनीति है, जो परंपरा है, जो हलचल है, जो भ्रष्टाचार से जुड़ी खबरें हैं, इन और जो नक्सल घटनाओं की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, लगातार मैं अपने YouTube चैनल पर करता हूं और आपको पल पल की अपडेट की जानकारी भी मैं अपने YouTube के माध्यम से देने की कोशिश करता हूं। अगर हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल द बस्तर पोस्ट को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में उसे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।